बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो है बस अफरा तफरी का दिन है, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कल रोज़ा होता है या नहीं होता है। क्योंकि अभी तक तो मैंने तकरीबन 8 बजे का टाइम है और मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ कि टीवी पे मैंने लगाया था, लेकिन अभी तक तो यही शहादत आई है कि चाँद नज़र नहीं आया रमज़ान का। तो बस यही है, हम तो यही दुआ करें कि अल्लाह करे कि कल से ही हो, लेकिन अब देखें क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इन टाइम तक कुछ पता नहीं होता। और साथ ही मैंने जो है शामी कबाब भी चढ़ाए हुए थे चिकन के आसानी हो जाती है रमज़ानों में कि अगर ये साइड में रखे हुए हों तो आप कोई भी मतलब सालन वगैरह ना खाना चाहे या किसी का दिल ना चाहे तो वो शामी कबाब फ्राई करके उसको दे दिए जाए, तो इनसे बड़ा इजी हो जाता है। तो ये मैंने साथ के साथ चढ़ा दिए थे और बस जो है अपने दूसरे काम भी निपटा रही थी मैं इसी के साथ ही। और बड़ा इंतज़ार है रमज़ानों का कि अल्लाह ताला रमज़ान सबको नसीब करे और सबकी इबादत वगैरह कबूल फ़रमाए और हम सबको पूरा साल ऐसे ही रहने की तौफ़ीक दे अल्लाह ताला। जो है साथ में मैं ये एक चैनल है इस्लामिक प्रोडक्शन के नाम से, तो ये भी देख रही थी। तो इसमें रमज़ान के मुतालिक बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं और बहुत अच्छा कैसे तरीके होते हैं दुआओं का और सारी शयातीन वगैरह जो अल्लाह ताला कैद कर देते हैं उनके बारे में बताया है। तो ये बड़े अच्छे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। मेरे बच्चे भी गए हैं कुरान पढ़ने के लिए, जब आएंगे इंशाल्लाह तो मैं उन्हें भी दिखाऊंगी फिर। और आप बताएं आपके रमज़ानों की क्या तैयारी हो चुकी है। इस दफ़ा बस थोड़ी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी कि मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है पहले से चीज़ें बनाने की, वरना मैं अक्सर पहले से चीज़ें बना के रख लेती हूँ। और रमज़ानों में फिर ये कि थोड़ा इजी हो जाता है, जो मॉम्स वगैरह सारी करती हैं कि पहले से प्रिपेयर करके रख लेती है। लेकिन बस थोड़ी मसरूफ़ियत थी और घर भी नया नया शिफ्ट करा है, तो थोड़ी चीज़ें स्कैटर्ड हुई हुई थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि रमज़ान बहुत अच्छी तरीके से गुजारूँगी। और बस ये साथ ही धुले हुए कपड़े जो है मेरे पड़े हुए थे, और ये धोना इतना मुश्किल नहीं होता जितना इनको फ़ोल्ड करके रखना मुश्किल होता है। तो बस सारे काम निपटाने के बाद मेरा आखिर का काम ये होता है तकरीबन सोने से पहले कि मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रखूँ, वरना मुझे बहुत कोफ्त होती है कपड़े फ़ोल्ड करने में। तो ये कपड़े फ़ोल्ड करने मुझे, और साथ ही बस इंतज़ार है कि रमज़ान का चाँद नज़र आता है कि नहीं नज़र आता है। तो बस कपड़े वगैरह सारे मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं, अब मैं इनको जगह पे प्रॉपर रख दूँगी। आज मैंने अपने बच्चों के कमरे की सेटिंग भी थोड़ी चेंज की है। अभी उनके इंशाल्लाह मुझे बेड्स वगैरह लेने हैं, लेकिन थोड़ी समझ में नहीं आ रही है सेटिंग, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे रखनी भी हैं, कुछ चीज़ें निकालनी भी हैं। तो इस तरह से ये मेरे बेटे की कंप्यूटर टेबल और इनकी कबर्ड भी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो बनवाई थी, अब माशाल्लाह दोनों बड़े हो गए हैं और कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए अभी कम पड़ने लगी अलमारी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सारा अपने घर का सेटअप करूँगी मैं, एक साथ तो ज़ाहिर सी बात है नहीं हो सकता। तो ये है कि प्लान में है मेरे कि इंशाल्लाह जैसी थोड़ी सी चीज़ें मेरी मुकम्मल होने की तरफ जाएंगी तो मैं इनकी अलमारी भी चेंज करूँगी, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट बड़ी हो जाती हैं, चीज़ें तब्दील होने वाली होती हैं। तो इसलिए जब छोटे थे तो जब बनवाई थी मैंने ये इनकी अलमारी, लेकिन माशाल्लाह बड़े हो गए। तो साथ ही मेरे कबाब का जो है मसाला भी डन हो चुका है, बस इसको मैंने अब पंखे के नीचे रख दिया है रूम टेम्परेचर पे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें से हड्डियाँ अलग करके मैंने इसको हावन दस्ते में पीसूँगी। मैं चॉपर में नहीं पीसती, मुझे नहीं मज़ा आता चॉपर के कबाब में, बहुत अजीब से बिल्कुल आटे की तरह का टेस्ट हो जाता है, तो मैं हावन दस्ते में ही पीसती हूँ। और ये मैं अपने बच्चों के कमरे में ही थी, इनके कुशन्स कवर वगैरह मैंने सारे वॉश किए थे, तो ये मैंने कहा कि मैं चढ़ा दूँ, इनका कमरा सही प्रॉपर कर दूँ, सारी चीज़ें इनकी जगह पर रख दूँ। आप भी बताएं आपके घर की क्या सफाइयाँ चल रही हैं और क्या क्या आप लोगों ने कर लिया है। वैसे मैं भी दूसरी मदर्स के व्लॉग वगैरह देखती हूँ, तो उसमें भी माशाल्लाह सारी मदर्स ने जो है सारी प्रिपरेशन कर ली है और सारी चीज़ें अपनी जो है रमज़ान की वो प्रेप कर ली हैं, मतलब उन्होंने कि आसानी हो जाए हर चीज़ के लिए, चटनियाँ वगैरह अदरक लहसुन वगैरह सब उन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रख लिया है। तो लेकिन यह है कि मुझे अदरक लहसुन फ्रिज में रखना अच्छे वो नहीं होता, कि स्मेल बहुत हो जाती है, और फिर घर में भी सब ये बोलते हैं कि मत रखा करो इस तरह से, तो इसलिए मुझे क्यूब्स बनाने में थोड़ा सा वो होता है, मैं उनको पीस के जो है फिर जार में ही बंद करके रखती हूँ। और ये साथ में मैंने चने की दाल चढ़ाई हुई थी रात के खाने के लिए, कि रात के खाने का सालन हो जाएगा। कबाब तो मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी और रख दूँगी कि सहरिये में काम आ जाएंगे, लेकिन ये चने की दाल अभी मैंने रात के खाने के लिए बनाई है कि हमारे डिनर का इंतज़ाम जो है वो हो जाए। बहुत इजी, बहुत झटपट। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको दूंगी। ढाबा स्टाइल की दाल होती है, बहुत मज़े की बनती है, तो अच्छी टेस्टी होती है। और इसके साथ अगर तंदूर की रोटी आ जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, और प्याज टमाटर का कचूमर जो बनता है वो,
तो बहुत ही मज़ा यम्मी आ जाता है। लेकिन मैंने तो घर की चपातियाँ बनाई थी क्योंकि तंदूर की रोटी लाना मुश्किल था। एक तो मेरे हस्बैंड भी इतने शौक से नहीं खाते और दूसरा ये है कि वो भी थे भी नहीं, तो मैं मंगवाती किससे। और ये कबाब जो है मैंने इनके बना के टिकिया जो है रख दी थी। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है मेरी। तो ये टिकिया मेरी जो है फ्रीज़ हो चुकी है और इनको मैंने जो है ज़िप लॉक बैग में बंद कर दिया है। अब जब मुझे इस्तेमाल करने होंगे। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है मेरी, जब हमारा पहला रोज़ा शुरू हो गया था और रात के 10:30 बजे जो ऐलान हुआ है कि कल रमज़ान है, रोज़ा है, तो बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले रोज़े में ही सुबह जब मैं उठी तो ये अपनी रहमत बरसाई हुई थी और बहुत ही अच्छा मज़े का मौसम हो रहा था। हम छत पे गए हुए थे और जाके बहुत इन्जॉय कर रहे थे। मैंने इसी बहाने छत भी साफ़ कर ली कि चलो, बहुत दिनों से सोच रही थी कि साफ़ करूँ लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसी बहाने मैंने सारी छत वगैरह भी अपनी धो ली थी कि चलो अच्छी बात है, रमज़ान में ऊपर नहीं जाया जाता काम करने के लिए, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि छत वत साफ़ हो गई। और ये एक दिन पहले मैं ग्रॉसरी कर कर आई थी सारी अपने रमज़ान से। इससे पहले भी मैं एक दफ़ा मेट्रो गई थी, वहाँ से कर कर आई थी। लेकिन आज मैं इम्तियाज़ गई थी तो इम्तियाज़ से जो बाकी का सामान था वो लेकर आ गई। और महंगाई तूफ़ान जो है आसमान पे पहुँची हुई है। बस अल्लाह ताला सबकी पहुँच में सारी चीज़ें रखे और सबको जो है रमज़ान के साथ खैरियत से गुजारने की हिम्मत ताकत दे और अल्लाह ताला सबको सारी अपनी नेमतों से नवाजे। इसके साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और रमज़ान मुबारक।